मैं बिना माता के जन्मा, बिना पिता के पला। मैंने भीष्म को शरसैया पर ढलते देखा, द्रोण की धनुर्विद्या को मौन होते देखा, कर्ण के सूर्य को अस्त होते हुए भी देखा, दुर्योधन की अभिमानी जांघों को टूटते देखा और उसके साथ कुरुवंश की रीढ़ को भी। द्रौपदी का वस्त्रहरण मेरे सामने हुआ। वीर अभिमन्यु की वीरता का और कौरवों की उस कायरता का मैं प्रत्यक्षदर्शी था। सब कुछ जानते हुए भी मैं दुर्योधन के साथ खड़ा था। कुरुक्षेत्र की धूल ने राज मुकुटों को राख बना दिया, पर उस रणभूमि पर एक दृष्टा खड़ा रहा, पहले दिन भी और अंतिम दिन भी, युद्ध से पहले भी और युद्ध के बाद भी। न विजेता न पराजित, सिर्फ समय का साक्षी। मैं कृपाचार्य। आज मैं तुमसे सीधे बात करना चाहता हूं, बिना किसी व्याख्या के, बिना किसी भूमिका के। शुरुआत मेरे जन्म से करते हैं। महाभारत युद्ध से बहुत पहले की बात है। मेरे पिता थे महर्षि श्रद्धान, ब्रह्म ऋषि गौतम के पुत्र, और वह एक निराले ऋषि थे। जब दूसरे मुनि वेदों में डूबे रहते, उनका मन बचपन से धनुर्वेद में रमता था। कुछ ग्रंथ तो यहां तक कहते हैं कि वह जन्म से ही बाण लेकर आए थे। उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या की कि स्वर्ग का सिंहासन कांपने लगा। देवराज इंद्र विकल हो उठे और जनपदी नामक एक दिव्य अप्सरा को धरती पर भेजा। जब जानपदी वन में उतरी, मौसम बदल गया। पक्षियां गाने लगे, हवा में सुगंध घुल गई और वातावरण मोहक हो गया। मेरे पिता की दृष्टि एक पल के लिए भटकी, हाथ से धनुष छूट गया। लेकिन उनका ब्रह्मचर्य इतना प्रबल था कि उन्होंने खुद को तुरंत संभाल लिया और वहां से चले गए। लेकिन उस पल का परिणाम निकल चुका था। उनका तेज पास में ही उगी शरों, जो कि एक प्रकार की घास होती है, पर जाकर गिरा। वह तेज दो भागों में बटा। घास के उस ढेर से दो शिशुओं ने जन्म लिया, एक बालक और एक बालिका। उनके शरीर से अद्भुत आभा निकल रही थी और बच्चे भूख से व्याकुल होकर रो रहे थे। लेकिन उनके पिता ग्लानि में वहां से पहले ही जा चुके थे। दोनों बच्चे उस घने जंगल में अकेले थे, जन्म और मृत्यु के बीच। वह बच्चे हम थे, मैं और मेरी बहन कृपी। उस वन में हस्तिनापुर के महाराज शांतनु अपने दल बल के साथ शिकार खेलने आए। शिकार के पीछे जाते जाते एक सैनिक की दृष्टि उस घास के ढेर पर पड़ी, जहां से रोने की आवाजें आ रही थी। जंगल के बीच शिशु का रोना। वह चौंका और तुरंत महाराज को बुलाया। जब शांतनु वहां पहुंचे, दो नन्हे शिशु हाथ पांव मार रहे थे। पास एक धनुष और कुछ बाण पड़े थे। महाराज ने अपनी मखमल की चादर उतारी और उन दोनों शिशुओं को कोमलता से उसमें लपेट लिया। जैसे ही उन्होंने मुझे उठाया, मैंने रोना बंद कर दिया और अपनी नन्ही उंगलियों से उनकी उंगली पकड़ ली। एक महान सम्राट, महान योद्धा, जिसकी आज्ञा पर हजारों की सेनाएं झुकती थी, वह दो लावारिस बच्चों की मासूमियत के सामने नतमस्तक हो गया। वह उन्हें देखकर जैसे मोहित हो गया। शांतनु ने अपने सैनिकों की ओर मुड़कर कहा, इन पर ईश्वर की कृपा हुई है और हम सही समय पर यहां पहुंचे, और मैंने इन पर कृपा की है, इसलिए आज से इस बालक का नाम कृप होगा और इस बालिका का नाम कृपी। संस्कृत में कृप का अर्थ है दया या करुणा। यह नाम स्वयं राजा शांतनु ने रखा था और यही वह नाम था जो आगे चलकर इतिहास के पन्नों में अमर होने वाला था। जब महाराज शांतनु दो अनजान शिशुओं को लेकर हस्तिनापुर के महल में पहुंचे, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दासियां आपस में फुसफुसाने लगी, दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। एक वरिष्ठ मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, यह बच्चे किसके हैं? इनका कुल क्या है? शांतनु ने दृढ़ स्वर में कहा, इनका कुल वही होगा जो हम इन्हें देंगे। आज से हस्तिनापुर की संतान है।
भीष्म पितामह ने हम दोनों को अपनी हथेली पर लेकर देखा। उनके माथे पर एक पल के लिए कुछ सोचने की रेखाएं उभरी। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इनके भाग्य में कुछ असाधारण लिखा है। और यही बात बाद में सच भी साबित हुई। वर्षों बीत गए। कृपि और मैं किशोरावस्था की दहलीज पर खड़े थे। फिर एक दिन हस्तिनापुर के द्वार पर एक ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुआ जिसके आभा मंडल से पूरा वातावरण अलौकित हो उठा। उन्होंने कहा, मैं महर्षि श्रद्वान हूं। राजा से कहो, जैन के महल में पल रहे हैं वो मेरे अंश हैं। जब शांतनु राजसभा में महर्षि श्रद्वान के सामने आए, उन्होंने देखा उनकी आंखों में वही चमक थी जो मेरी आंखों में दिखती थी। वही मोहे, वही तेज, वही चेहरा मोहरा। मेरे पिता ने बिना किसी औपचारिकता के सच बता दिया। उन्होंने हम दोनों के संस्कार किए। फिर उन्होंने मुझे एकांत में ले जाकर वह ज्ञान देना शुरू किया जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था। धनुर्विद्या की चारों शाखाएं, यंत्र मुक्त, पाणी मुक्त, मंत्र मुक्त और अमुक्त। मंत्रों से संचालित दिव्यास्त्र से लेकर हाथ में पकड़कर लड़ने तक सब कुछ, ब्रह्मास्त्र से लेकर तलवार और तलवार से लेकर गदा, सब कुछ मैं सीख चुका था। मेरी ग्रहण शक्ति इतनी तीव्र थी कि मैं पलक झपकते ही मंत्र और संधान की कला को आत्मसात कर लेता। जब मेरी शिक्षा पूर्ण हुई, महाराज शांतनु और भीष्म पितामह ने सर्वसम्मति से मुझे हस्तिनापुर का कुलगुरु घोषित किया। अब मैं सिर्फ कृप नहीं रहा था, मैं बन गया था। कुलगुरु कृपाचार्य की जय हो। कृपाचार्य। लोग मेरी बहन कृपे के बारे में बहुत कम बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि इस पूरे महायुद्ध में एक धागा था जो मुझे द्रोण और अश्वत्थामा को जोड़ता था, और वो धागा थी कृपि। कृपि भी उतनी ही असाधारण थी जितना मैं। उसके भीतर वेदों की गहरी समझ थी, अनुशासन था और एक अजीब शांत साहस। महल में पलते हुए भी उन्होंने कभी राजसी विलास में खुद को नहीं डुबोया, और उनके लिए ऐसे ही वर की तलाश थी। द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। उनका जन्म भी अद्भुत था। वे मां के गर्भ से नहीं, एक मिट्टी के पात्र से उत्पन्न हुए थे। मैंने अपनी बहन का विवाह द्रोण से किया था, क्योंकि हमारे जन्म से संबंधित घटनाएं एक जैसी थी। द्रोणाचार्य विवेकवान थे, गुणी थे और एक योद्धा, क्योंकि मैं जानता था कि ज्ञान और आत्मबल में द्रोण किसी राजा से कम नहीं, भले ही उनके पास धन नहीं है। और कृपि ने भी द्रोणाचार्य को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वह जानती थी जो उनका जीवन साथी बनने वाला है वह कोई साधारण पुरुष नहीं है। विवाह के बाद द्रोण और कृपि ने एक साधारण कुटिया में जीवन जीना शुरू किया। द्रोण ने शिव की घोर तपस्या की और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। जब शिशु ने जन्म लिया, वह रोया नहीं। उसने घोड़े जैसी इन्हें नाट की आवाज निकाली। आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, इसका नाम होगा अश्वत्थामा। और उसके माथे पर थी एक दिव्य मणि जो उसे ऊर्जा देती थी, जो उसे भूख प्यास भय सबसे मुक्त रखती थी। लेकिन उस मणि से उसका पेट नहीं भरता था। द्रोण अत्यंत निर्धन, घर में दूध तक नहीं। एक दिन अश्वत्थामा ने पड़ोस के बच्चों को दूध पीते देखा। वह दौड़कर मां के पास आया और दूध मांगा। कृपि के पास दूध नहीं था। उन्होंने पानी में पिसा हुआ चावल घोला और यह कहकर बेटे को दे दिया कि यही दूध है। अश्वत्थामा हर्ष से चिल्लाया, मां, मैंने दूध पी लिया। उसके दोस्त हंसने लगे। यह दृश्य द्रोण ने देखा। उस दिन वह भीतर से बहुत टूट गए, और वह टूटना उन्हें लेकर पहुंचा एक ऐसे दरवाजे पर जिसने कभी उन्हें अपना मित्र कहा था, और यह द्वार था राजा द्रुपद का। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को याद दिलाया कि वह एक ही गुरु के शिष्य है, और गुरुकुल में उसने कहा था जो मेरा है वो तुम्हारा है, हमारी मित्रता है। लेकिन द्रुपद ने द्रोण का अपमान किया। उसने कहा, एक भिक्षुक एक ब्राह्मण के नाते जो मांगना चाहते हो मांग लो, तुम्हें गाय दे दी जाएगी, पर मेरे मित्र होने का दंभ न भरो, क्योंकि मित्रता बराबर वालों में होती है। एक भिखारियों के राजा में कहां मित्रता संभव है। यह अपमान का घूंट पीकर द्रोणाचार्य वापस लौट आए। फिर मैंने द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर बुलाया।
मैंने उन्हें भीष्म पितामह से मिलवाया। मैंने ही अपनी बहन के पति को वह द्वार खोल कर दिया जिसने द्रोण को इतिहास में अमर कर दिया, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी ईर्ष्या के। यही मेरा असली स्वभाव था, दूसरों के लिए मार्ग बनाना और खुद पीछे खड़े रहना। मैंने उन्हें 105 राजकुमार को सिर्फ शस्त्र नहीं सिखाया, उन्हें धर्म, नीति और अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया। मैं एक ऐसा गुरु था जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था, चाहे दुर्योधन हो या युधिष्ठिर। मेरी दृष्टि में सब एक समान थे। जब कर्ण ने कौशल प्रदर्शन के मैदान में आकर अर्जुन को चुनौती दी तो मैंने कर्ण से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा कुल क्या है? रंग भूमि के नियम ये कहते हैं कि यहां केवल क्षत्रिय राजकुमार भाग ले सकते हैं। लोगों ने इसे मेरी कठोरता समझा, लेकिन यह मेरा वह न्याय बोध था जो मैंने जीवन भर निभाया। नियम तो नियम है और नियम सबके लिए समान है। आज भी जब आप कोई खेल देखते हैं तो उस खेल में उन्हीं खिलाड़ियों को मैदान में खेलने की अनुमति होती है जो अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, या जो एक बनाई गई प्रक्रिया से और नियम से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आज भी मुझे पछतावा है उस क्षण का। कर्ण ने जो अपमान उस दिन झेला, उसकी आग ने आगे चलकर कितना कुछ जलाया, जिसमें वह स्वयं भी जलकर भस्म हो गया। मैंने अपनी आंखें खोली थी शांतनु के महल में। मेरे बचपन का पहला खाना, पहला वस्त्र, पहली शिक्षा सब हस्तिनापुर का था। एक ब्राह्मण के लिए नमक का ऋण कोई छोटी बात नहीं। भीष्म जैसे महामानव ने भी इसी कारण कौरवों का साथ दिया था, तो मैं उन्हीं की राह पर चला। भीष्म पितामह ने कहा था, जो इस गद्दी पर बैठेगा मैं उसमें अपने पिता का अंश दिखूंगा, पिता की परछाई दिखूंगा और उसे अपने पिता जितना ही सम्मान दूंगा। तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकता था? उस महामानव की छवि मैं भी उस सिंहासन पर बैठे व्यक्ति में देखने लगा जो मैंने शांतनु में देखी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने युद्ध का त्याग क्यों नहीं किया। जब द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए, मेरे भीतर बहुत कुछ टूट गया, लेकिन उस टूटन से बड़ा दर्द था कृपिका, जिस बहन को मैंने पाला था, जिसे मैं आज भी उस नन्ही बालिका की तरह देखता था। उसका पति छल से मारा गया और उसका बेटा अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जल रहा है। अगर मैं युद्ध छोड़ देता तो अश्वत्थामा को अकेला छोड़ना पड़ता। मैं कौरवों के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं अपनी बहन के बेटे के लिए लड़ रहा था। मैं लड़ रहा था उस सिंहासन के लिए जिस सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने हमें आश्रय दिया था। मैं लड़ रहा था उस राष्ट्र के लिए जिस राष्ट्र का मैंने नमक खाया था। राजा सही गलत होते रहते हैं, पर मैं राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता था। मैं जानता था कि पांडव धर्म की राह पर हैं, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मैं जो भी करूं गलत ही होगा। अगर पांडवों का साथ दूंगा तो राजकुल के प्रति विश्वासघात, राष्ट्रद्रोह का श्राप झेलना पड़ेगा। अगर कौरवों का साथ दे रहा हूं तो अधर्म का साथ दे रहा हूं, परंतु धर्म और राष्ट्र के बीच मैंने राष्ट्र को चुना। मैंने तय किया जब दोनों रास्ते गलत हो तो वह रास्ता चुनो जो तुम्हारे कर्तव्य के सबसे करीब हो, सबसे नजदीक हो। और एक कुलगुरु का कर्तव्य अपने राष्ट्र के साथ खड़ा रहना था। युद्ध की पूर्व संध्या पर जब शिविर में मैं अकेले बैठा था, मेरी आंखों के सामने युधिष्ठिर का सौम्य चेहरा और अर्जुन के गांडीव घूम रहे थे। मैंने आकाश की ओर देखा और मन में कहा, हे प्रभु, मैंने इन्हें जीना सिखाया था और अब इन्हें मारना पड़ेगा। क्या यही मेरी नियति है? वो रात मुझे आज भी याद है। पूरी रात में सोया नहीं था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मैं एक अनोखे योद्धा के रूप में उतरा। भीष्म पितामह ने मुझे महारथी का दर्जा दिया था, एक ऐसा योद्धा जो एक साथ 60,000 सैनिकों से लड़ सकता है। मेरी तेजी इतनी थी कि न कोई देख पाता था कि कब बाण निकला, कब लक्ष्य भेदा और कब दूसरे बाण का संधान कर लिया। मैंने सात्यकी से भीषण युद्ध किया, उन्हें हराया, शिखंडी के रथ को छिन्न भिन्न किया, भीम के वेग को शस्त्र विद्या से नियंत्रित किया। लेकिन मेरे मन के भीतर एक दूसरा युद्ध, एक द्वंद्व चल रहा था। हर शाम मैं शिविर में लौटता, अधर्म का बढ़ता प्रभाव देखकर हृदय कचोटता था। भीष्म जब शरसैया पर लेट गए, मैं खड़े होकर रोया, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसे महापुरुष हजारों साल में एक बार जन्म लेते हैं और उनकी यह दुर्दशा। जब द्रोणाचार्य छल से मारे गए, मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने दुर्योधन को फिर समझाया, हे राजन, अभी भी समय है।
जिस युद्ध ने पितामह और आचार्य को निगल लिया है, वह किसी का क्या भला करेगा। लेकिन सत्ता के अहंकार में डूबे दुर्योधन ने एक न सुनी। अहंकार में डूबे राजाओं का अंत ऐसा ही होता है। इतिहास की कोई भी कहानी उठाकर देख लेना। 18वें दिन तक आते आते सब कुछ समाप्त हो चुका था। दुर्योधन घायल होकर सरोवर के पास छिपा था। केवल 3 योद्धा जीवित बचे थे, मैं, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। रात का घना अंधेरा था। अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी और एक सेनापति होने के नाते उसके राजा ने उसे आज्ञा दी थी, कुछ भी हो मुझे पांडवों के शव चाहिए। एक पीपल के पेड़ के पास उसने देखा एक उल्लू ने सोते कौवे पर हमला करके उन्हें मार डाला। अश्वत्थामा के मन में वही भयानक विचार आया। मैं सिहर उठा, मैंने उसे रोका। वत्स, यह कायरता है, यह क्षत्रिय धर्म नहीं। सोते हुए पर वार करना यह सबसे बड़ा पाप है। अश्वत्थामा ने अपने पिता की छलपूर्ण मृत्यु का स्मरण कराया। मेरे सामने वह भांजा खड़ा था जो उसे नन्हे बच्चे का बड़ा स्वरूप था, जिसे मैंने कभी अपनी बहन की गोद में देखा, अपनी गोद में खिलाया, जो पानी में चावल का आटा घोलकर दूध पीता था। उसे एक राष्ट्र ने आश्रय दिया था, उसे एक राजा बनाया था, तो उसका ऋण उतारने के लिए वह क्या न करता। मैं उसे रोक न सका क्योंकि वह मेरा सेनापति था, और सेनापति के साथ खड़े होना किसी भी सैनिक का कर्तव्य होता है। उस समय मेरा वही कर्तव्य था। महाभारत के सौप्तिक पर्व के अनुसार मैं भी उस रात के हमले में शामिल था। मैंने पांडव शिविर को आग लगाने में साथ दिया था। जब वह रात खत्म हुई, मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे याद आया जब यही बच्चे मेरे वस्त्र पकड़कर कहानियां सुनते थे। क्या इसी दिन के लिए मैंने शस्त्र विद्या सीखी थी? इस भयानक 18 दिनों का भी अंत हो गया, क्योंकि दुख हो सुख हो, समय आखिर बीत ही जाता है। युद्ध समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल राख और शोक बिखरा था। भगवान श्री कृष्ण जब वहां से गुजरे, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैंने लज्जा से सिर झुका लिया, लेकिन कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। उनकी मौन मुस्कान में गहरा रहस्य था। वह जानते थे इस महाविनाश के बाद एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होगी जिसने यह सब अपनी आंखों से देखा हो, जो ये जानता हो कि अधर्म के मार्ग पर चलने के परिणाम क्या होते हैं। वह आने वाली पीढ़ी को सही शिक्षा दे पाएंगे। युधिष्ठिर ने मेरे चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और मुझे पुनः हस्तिनापुर का कुलगुरु बनने का निवेदन किया। मैंने उस खंडहर हो चुके साम्राज्य को देखा, उन शोक में डूबे चेहरों को देखा, और मैंने उसे स्वीकार किया, क्योंकि मैं जानता था कि यह निर्माण आसान नहीं है, और जो मैं इस युद्ध के दौरान कर चुका था उसकी भरपाई करने का इससे अच्छा अवसर मुझे कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि एक गुरु का काम तब तक नहीं समाप्त होता जब तक अगली पीढ़ी तैयार न हो जाए, और यहां तो अगली पीढ़ी थी ही नहीं। परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मृत पैदा हुए थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें जीवन दान दिया। मैंने उस नन्हे बालक को गोद में लिया और संकल्प लिया, यह मेरी आखिरी शिष्य होगा, इसे मैं सब कुछ दूंगा। जब पांडवों के महाप्रस्थान का समय आया, युधिष्ठिर ने परीक्षित का राज्याभिषेक किया और मुझसे प्रार्थना की, गुरुदेव, कलयुग का अंधेरा आने वाला है, इस बालक का हाथ कभी मत छोड़ना। जब पांडव महल की सीढ़ियां उतर रहे थे, मैं द्वार पर खड़ा था। मैंने एक युग को समाप्त होते हुए और दूसरे युग को आरंभ होते हुए देखा। एक दिन परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, आपने युगों का परिवर्तन देखा है। भीष्म और द्रोण जैसे महामानवों को जाते और आते देखा है। क्या अकेलेपन का भय नहीं सताता? यह अमरता क्या वरदान है या बोझ? मैंने धीरे से उनकी ओर देखा। मेरे चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, लेकिन उसके पीछे युगों की थकान छिपी हुई थी। मैंने शांत स्वर में कहा, वत्स, अमरता सिर्फ जीवित रहने का नाम नहीं है, यह नाम है साक्षी होने का। मैं उस सत्य का साक्षी हूं कि धर्म कभी नहीं हारता, और उस असत्य का भी कि अहंकार महानतम योद्धाओं को धूल में मिला देता है। मेरे लिए यह अमरता एक तपस्या है। जब तक यह सृष्टि रहेगी, मुझे धर्म की मशाल, धर्म के दिए यूं ही जलाए रखने हैं। परीक्षित मेरे चरणों में झुका। अश्वत्थामा बलिर्वयसो हनुमानश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविन
इन 8 में एक बड़ा अंतर है। अश्वत्थामा को अमरता एक श्राप के रूप में मिली, बिना माथे के रत्न के पीड़ा के साथ, और मुझे मेरी सात्विक और ज्ञान के कारण अमरता एक सेवा के रूप में दी गई। शास्त्रों के अनुसार मैं आज भी इस पृथ्वी पर हूं। कभी कभी हिमालय की गहरी गुफाओं में तप करता हूं और कभी नर्मदा के तट पर घूम आता हूं। और आने वाले सार्वणिक मनवंतर में जब यह संपूर्ण चतुर्युगी समाप्त होगी, मुझे एक और भारी कार्यभार मिलेगा। मैं उस अगले मनवंतर के सप्त ऋषियों में से एक होऊंगा। यह है मेरी अमरता का असली उद्देश्य, आने वाले कल के लिए ज्ञान को सुरक्षित रखना। मैं कृपाचार्य, मैं हस्तिनापुर के एक अनाथ बच्चे की तरह पला, जिसे एक दयालु राजा ने उठाया और इतिहास के अंत तक के लिए एक ऐसा गुरु बन गया जिसे काल भी नहीं निगल सकता। मेरी कहानी तुम्हें सिखाती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि तुम अपने कर्तव्य के प्रति सच्चे हो तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और धर्म व अधर्म के बीच खड़े रहना भी एक तप है। मैंने वह तप किया, जीवन भर किया, और आज भी कर रहा हूं। मैं कृपाचार्य बोल रहा हूं।